बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब 2 दिन का ये व्लॉग है, संडे और मंडे का, क्योंकि संडे को हम अपने एक फैमिली फ्रेंड की तरफ गए थे और वहाँ पे भी मैंने ना वीडियोस वगैरह बना ली थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी वो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर तब भी मैंने 2 दिन की जो वीडियोस थी उनको कंबाइन करके एक व्लॉग बना लिया था। संडे मॉर्निंग थी और यहाँ मैं बना रही थी अपना पानी। जैसा कि आप लोगों को पता है, चिया सीड वाटर मैं लाजमी पीती हूँ मॉर्निंग में, उसके बगैर मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। और बच्चों ने कहे थे आज पैनकेक्स, तो ब्रेकफास्ट में मैंने पैनकेक्स बच्चों के लिए बना लिए थे और ख़ुद मैंने सीरियल खा लिया था, कॉर्नफ्लेक्स। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, क्योंकि हमें जाना भी था, काम भी बहुत थे, तो बस यही प्रेफर किया कि जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी वगैरह होके निकलेंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी बैटर पैनकेक्स का, तो मेरा बेटा भी आ गया मेरे पास, कहता मम्मी इसको मैं बीट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप करके देख लो बीट। वो थक जाता था, फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाता था, फिर मुझे कहता था मैं फिर बीट करूँगा। तो फिर जब वो ये बीट कर रहा था ना, तो मुझे कहता मम्मी इतना मुश्किल है ये करना, आप कैसे कर लेती हैं, आप हर चीज़ मैनेज की। हालांकि वो बहुत छोटा है, तो जब उसने मुझे ये बात की ना, मम्मी जब आप ये काम इतना इजीली कर सकती हैं तो आप तो इससे भी बड़े बड़े काम कर लेती हैं, आप हमारी सुपर मॉम हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा जो था वो समझ रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था, पास आके खड़ा हो गया था। अच्छा, पैनकेक्स बनाना भी बहुत सब्रों वाला काम है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। मुझे पर्सनली ना पैनकेक्स बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरी बहन बनाती थी और बहुत मज़े की बनाती थी, और मैं उसको इसीलिए कहती थी कि बहुत टाइम लगता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, पास खड़े रहना पड़ता है, मैं नहीं बना सकती, ये तुम ही बना सकती हो और तुम ही करोगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, दूध पिया उन्होंने साथ, और फिर हम चले गए रेडी होके अपनी फ्रेंड के घर। बेसिकली ये हमारी फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अकेले होते हैं, हमें अपना कोई नहीं मिलता, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब कोई अपना मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंड्स बनने जब शुरू हो जाते हैं दिल भी लग जाता है और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, एक दूसरे की तरफ आना जाना, फिर और एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो जी यहाँ पर हम पहुंच गए थे और बाजी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था और हम सब लोगों ने बैठ के खाना खाया। बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां भी हुई हैं, तो उन लोगों ने भी प्लान किया हुआ था हमारे साथ कि हम पार्क वगैरह जाएंगे, बच्चों को लेकर अच्छा टाइम गुजारेंगे। धूप भी निकली हुई थी, यूजुअली धूप कम ही निकलती है ना यूके में, तो धूप भी निकली हुई थी, तो हम बच्चों को पार्क ले गए थे। उसके बाद फिर बच्चों ने वैसे भी घर पे बड़ा इंजॉय किया था, स्नैक्स वगैरह बाजी ने बच्चों को बना दिए थे, और इनके बच्चे और मेरे बच्चों की फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा है, आपस में खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ जब हम पहुँचे ना, तो बाजी ने इल्फर्ट से ना एक चारपाई लेके रखी हुई थी और उन्होंने मुझे दिखाई कि देखो हमने ना ये चारपाई लिया, और मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल किया कि बस मैं ना यहाँ पे आज तकिया रखूँ और ना सो जाऊँ और पाकिस्तान की याद ताज़ा करूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था सारा, और उनके घर फ्रूट लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़ और लेमन, मेलन, वाटरमेलन, सारा फ्रूट उनके लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बच्चों ने भी इंजॉय किया, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अच्छा, यहाँ पे यही 1-2 फैमिलीज़ ही हैं जिनका हमारी तरफ आना जाना होता है, या वो हमारी तरफ आ जाते होते हैं या हम लोग उनकी तरफ चले जाते होते हैं, तो हमारा ना टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इतना ना किसी को जानते हैं, ना कहीं आते जाते हैं। हाँ, बच्चों को घुमाने फिराने के लिए तो फिर ले जाया करते हैं, लेकिन इस तरह किसी के घर नहीं जाते होते। तो यहाँ पर ये देखें, स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई थी, इतनी अच्छी, इतनी मज़े की और इतनी मीठी स्ट्रॉबेरीज़ थी, और फिग्स भी बहुत मीठी थी।
उधर स्पेंड किया हम लोगों ने। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, खाना वगैरह खा के हम लोग फिर घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे बच्चे, तो घर जाते साथ ही ना हम लोग सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे उठी, काफ़ी घर मैसन अप हुआ था, घर को टाइडी अप किया, सारा क्लीन किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ बहुत जल्दी घर बिखर जाता है, तो घर वगैरह समेटा था। और साथ बनानी थी मुझे आज बिरयानी, तो फिर उसके लिए मैंने चिकन पहले से ही निकाल दिया था, डीप फ्रोज होने के लिए मैंने चिकन रख दिया था। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, हालांकि जब मैं एक दिन पहले हम लोग गए थे तो मैं बर्तन वगैरह धोकर गई थी। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो बर्तन इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने बर्तन वगैरह भी धोए। उसके बाद ही मैंने फिर कुकिंग स्टार्ट की थी। मुझे मेरी मामा से ही ये आदत पड़ी है। मेरी मामा, मेरी बहन, हम लोग जब तक हमें किचन साफ़ ना मिले हमारा किचन में जाने का भी दिल नहीं करता। इसीलिए हम यही करते हैं कि पहले बर्तन धोएं, किचन साफ़ करें, फिर कुछ पकाएं। तो यहाँ पर बर्तनों से फ्री होके मैं बनाने लगी थी बिरयानी। चिकन भी ऑलमोस्ट डीप फ्रोज हो चुका था। चिकन जो था वो मैं बिरयानी के लिए थाइस यूज़ कर रही थी, और ये मैंने इमली और आलू बुखारा भी सुबह से ही भिगो के रख लिया था। गार्लिक भी आपको पता है मैं भिगो के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्रोज़न गार्लिक यूज़ करती हूँ। और अनियन जो है वो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे, क्योंकि जब मैं फ्रेश उनको काटते हैं ना तो वो आँखों में बहुत चुभते हैं, तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि अनियन को बिना भिगो के रख लेती। और आधे घंटे के बाद अगर आप जब हम इसको काटना शुरू करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी आँखों में नहीं चुभता। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें वगैरह काट ली थी, अनियन, गार्लिक, जिंजर वगैरह। गार्लिक जिंजर का मैंने पेस्ट वगैरह बना लिया था, और फिर मैंने जो साबित गरम मसाला था उसको हल्का हल्का फ्राई करके फिर मैंने उसमें अनियन वगैरह डाल दिए थे, और अनियन को फिर अच्छी तरह लाइट ब्राउन किया था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया था, उसको फिर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका के ना फिर मैंने उसके अंदर टमाटर डाले, फिर उनको 5 मिनट के लिए पकाया। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि हर चीज़ इकट्ठी नहीं डालती, हर चीज़ में ना 5-5 मिनट का गैप ज़रूर देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि हर एक टेस्ट डेवलप होता है और बड़ा मज़े का वो टेस्ट लगता है। मतलब टमाटर डाले तो उनको फिर 5 मिनट के लिए पकाया, फिर उसके बाद गार्लिक जिंजर डाला, पेस्ट डाला, उसको भी फिर 5 मिनट के लिए पकाया। मतलब हर चीज़ इकट्ठी नहीं डालती, टाइम ज़रूर देती हूँ हर चीज़ को पकाने के लिए। इमली वगैरह डाल दी, उसको भी पकाया। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट वगैरह डाल के, दही डाल के अच्छी तरह मैंने चिकन की भुनाई कर ली। फिर बस जब मसाले की भुनाई हो गई थी फिर उसको मैंने साइड पे करके फिर मैंने राइस बॉईल होने के लिए ऊपर रख दिया। अच्छा, मेरा जो ये इंडक्शन है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये बहुत छोटा है। हमारा किचन भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं इसमें भी मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैंने इसको भी मैनेज करना सीख लिया है अब तक। यहाँ पर खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, बार बार आके पूछ रहे थे मम्मी खाना रेडी हो गया। हालांकि मैं बच्चों को टाइम टू टाइम स्नैक्स वगैरह देती रहती हूँ, खेलते भी रहते हैं बच्चे, तो इस तरह बच्चों को भूख नहीं लगती। लेकिन बिरयानी जब बनी हो तो फिर बच्चे, स्पेशली जो मेरा बेटा है ना, उसको बहुत पसंद है बिरयानी। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो वो इसी वजह से ना वो बार बार आके पूछ रहा था कि मम्मी बिरयानी रेडी हो गई। तो यहाँ मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी और मैंने लेयर्स वगैरह बना के बिरयानी को दम पे रख दिया था। बच्चे इसीलिए भी एक्साइटेड हुए थे क्योंकि मैंने बच्चों को कहा था कि खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं इनको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगी। तो बस फिर इसी एक्साइटमेंट में बच्चों ने खाना भी खाया और जल्दी जल्दी फिनिश किया कि मम्मी ना हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाएँ। तो बस फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने चाय पी, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गई थी। क्योंकि वेदर अच्छा है ना यूके का, तो हमें भी बस बाहर निकलने के लिए ना बहाना चाहिए होता है।
पर हम आ गए थे घर के पास वाले ही ग्रोसरी स्टोर पे। यहाँ से बच्चों ने आइसक्रीम्स ली और थोड़े बहुत और स्नैक्स ले दिए थे मैंने इनको। Okay, guys. बस यहाँ एलडी के पास ही बाहर एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे बच्चे बैठ के आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या फिर खेलते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है, तो हमने वहीं बैठ के आ ली थी। और उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, तो हम घर वापस आ गए थे। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।